हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आगम चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि आज की क्लास को समझने के लिए वो वाला जो कंसेप्ट है टीआर, एआर और एमआर का, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, वो आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आगमों के बीच में संबंध। आगम के बीच में संबंध, दो तरीके के संबंध मैं आपको यहां पर बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा एआर और एमआर के बीच में, जैसे औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में क्या संबंध होता है, और उसके बाद एक रिलेशन मैं आपको और पढ़ाऊंगा जो होगा हमारा टीआर और एमआर के बीच में। तो इसके बाद पहले टॉपिक पढ़ेंगे एआर और एमआर में क्या संबंध होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे टीआर और एमआर में क्या संबंध होता है। तो आज की क्लास का यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला जो संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं औसत आगम एआर और सीमांत आगम एमआर के बीच में क्या संबंध होता है। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि जब भी हम लागतों के बीच में संबंध पढ़ेंगे तो हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, बाजार के बारे में पता होना चाहिए। बाजार जनरली दो तरीके का होता है। एक वो बाजार जिसके अंदर कीमतें स्थिर होती हैं, इसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और दूसरा बाजार वो होता है जिसके अंदर कीमत स्थिर नहीं होती, यानी कि यहां पर जब आपको ज्यादा सामान बेचना है तो आपको कीमत को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अधिक मात्रा बेचने के लिए कीमत को कम करना पड़ता है। इस बाजार को कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया था कि जैसे आप किसी मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आपको दो तरीके की दुकानें दिखती है। एक वो दुकान जहां पर चीजों के रेट फिक्स है, वहां पर जाकर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, यानी वहां पर एक शर्ट का रेट अगर 500 है तो एक लोगे तो 500, दो शर्ट लोगे तो 1000, तीन शर्ट लोगे तो 1500, यानी वहां पर रेट को कम करने का कोई हिसाब किताब नहीं होता। दूसरी वो दुकान होती है मार्केट के अंदर जहां पर आप जाते हो तो बोलते हो भैया एक शर्ट 500 रुपए की, अगर दो लेंगे तो कुछ कम लगा सकते हो, तो दुकान वाला आपके लिए कुछ पैसे कम कर देता है। जैसे 900 रुपए में दो ले लो, तीन ले रहे हो तो वो 1300 रुपए आपके लिए कर सकता है। ऐसी दुकानों को हम लोग किस बाजार के अंदर रखते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो यहां पर जो हम रिलेशन पढ़ेंगे एआर और एमआर के बीच में, वो भी हम दो तरीके के बाजार में पढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में दो तरीके की दुकानें एग्जिस्ट करती हैं। दो तरीके की दुकानें एग्जिस्ट करती है, जहां पर रेट स्थिर होता है और जहां पर रेट स्थिर नहीं होता। तो हम संबंध भी दो चीजों के अंदर पढ़ेंगे, एक जहां पर कीमतें स्थिर होती है और दूसरी जहां पर कीमतें स्थिर नहीं होती, जहां पर कीमतें कम हो सकती। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे को रिलेशन बताना है एआर और एमआर में, और ये रिलेशन हमारा तालिका और रेखा चित्र किसी की भी मदद से आ सकता है। तो एग्जाम के अंदर हमें तालिका और रेखा चित्र के नंबर मिलेंगे। तालिका और रेखा चित्र अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तालिका और रेखा चित्र बनाना है और कुछ नीचे लाइनें लिखनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या संबंध होता है। देखो, इसमें कीमतें हमेशा एक जैसा होता है, चाहे आप कितनी भी इकाइयां बेच लो। टीआर कैसे निकलेगा भैया, हमें रिलेशन बताना है एआर और एमआर में, तो आप टीआर क्यों निकाल रहे हो, मैं टीआर हेल्प के लिए निकाल रहा हूं। टीआर जब निकालूंगा तो मुझे एआर और एमआर निकालने में आसानी होगी। कैसे निकाला, इनटू कर दिया हमने। आपको पता है टीआर का फॉर्मूला पी इंटू में क्यू, तो 10 को 2 से गुणा करा 20, 10 को 3 से गुणा करा 30, 10 को 4 से गुणा करा तो हमारा 40 आ गया। एआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एआर निकालने का फॉर्मूला है टीआर को क्वांटिटी से भाग कर दो। 10 को 1 से भाग करा 10, 20 को 2 से भाग करा 10, 30 को 3 से भाग करा 10 और 40 को 4 से भाग करा तो हमारा आ गया 10। तो एआर आप सभी बच्चों को निकालना आ गया होगा। एआर कैसे निकालते हैं लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था। एमआर निकालने का क्या तरीका होता है, एमआर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टीआर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, टीआर। देखो, पहले में बिल्कुल सेम। दूसरा, 20 में से 10 को घटा दो, 20 में से 10 को घटा दो, ये आ गया 10। 30 में से 20 को घटा दो, ये आ गया 10। और 40 में से 30 को घटा दो, ये आ गया 10। अगर आप गौर करोगे तो हमें रिलेशन बताना है किसमें, एआर और एमआर के बीच में, और गौर करो दोनों कैसे हैं, सेम है। यानी कि एआर और एमआर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, एक ऐसे बाजार में जहां कीमत स्थिर होती है, वहां पर एआर और एमआर उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान होते हैं। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान होते हैं। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान होते हैं, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। तो रेखा चित्र कैसा बनेगा, देखो बिल्कुल एक समान। एआर और एमआर दोनों एक ही रेखा चित्र है, एक ही लाइन है दोनों की, एआर और एमआर की। चाहे क्वांटिटी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। तो यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं। इस बाजार में कीमत स्थिर रहती है, इसलिए
वस्तुओं को बेचने पर आने वाला अतिरिक्त आगम सदैव एक समान रहता है। इस बाजार में सदैव AR और MR होता है, यानी AR बराबर MR होता है। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में आ जाता है AR और MR में संबंध बताओ, एक ऐसे बाजार में जहां पर कीमत स्थिर रहता है या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, तो ये तालिका, ये रेखा चित्र और नीचे आपको कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगले नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR में क्या संबंध होता है। तो इसको पूछने के लिए वो कई वर्डिंग इस्तेमाल कर सकता है। जब कीमत स्थिर हो, जब कीमत कम करके अधिक मात्रा बेची जा सकती हो। तो इस बाजार में क्या होता है कि जब आप कीमत कम करते हो तब आप ज्यादा इकाइयां बेच सकते हो। तो कीमत देखो यहां पर हमने गिराया, क्वांटिटी को बढ़ाया। तो बनाने का तरीका भी सीख लो, तालिका को याद नहीं करनी होती आपको। ठीक है, तालिका को समझ लो। ये देखो, कीमत को कम करेंगे तो हम ज्यादा सामान बेच पाएंगे। ठीक है, TR कैसे निकालेंगे, 10 को 1 से इंटू करा। ठीक है, इसको इंटू कर दिया हमने, 8 तिया 24, 7 चौके 28, 6 पंजे 30, 5 31, ठीक है, और 7 चौके 28। तो ये हमने TR निकाला। अब TR की मदद से AR निकालना आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। TR को Q से भाग दो, 10 को 1 से भाग दिया 10, 18 को 2 से भाग दिया 9, 24 को 3 से भाग दिया 8। ठीक है, इस तरीके से हम भाग दे देते हैं, ये सारा नंबर हमारा निकल गया। अब आ जाते हैं हम लोग MR पे। MR किसकी मदद से निकलता है, TR। तो अब आपको पता चल गया होगा कि TR में रिलेशन नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं TR तालिका में क्यों निकाल रहा हूं। TR इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मुझे AR और MR आसानी से ज्ञात हो सके। तो पहले का रहेगा सेम, 18 में से 10 घटाया 8, 24 में से घटाया 6, 28 में से 4 घटाया 4, 30 में से हमने 24 घटाया, 30 में से हमने घटाया 28 को 2 आ गया, 30 में से फिर 30 घटाया 0, और 28 में से हमने 30 को घटाया तो आ गया -2। अब दोनों के बीच में क्या संबंध है जरा देखना। देखो, अगर आप गौर करोगे तो AR लगातार गिर रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4, और MR भी लगातार गिरता जा रहा है। MR भी क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है। AR के बारे में खास बात यह है कि AR को तुम कितना भी गिरा लो, AR ना कभी 0 पहुंचेगा और ना ही कभी ऋणात्मक होगा, चाहे आप इसको कितना भी आगे बढ़ा के देख लेना। और MR की खास बात यह है कि जब ये गिरता है तो ये 0 भी पहुंचता है और ऋणात्मक भी होता है। देखो, AR और MR दोनों गिरते हैं, लेकिन गिरने की रफ्तार, तेजी से गिरने की रफ्तार किसकी है, MR की। देखो, दोनों सेम थे, दोनों एक समान थे। देखो, मैंने रेखा चित्र में दोनों को सबसे स्टार्टिंग में बिल्कुल एक जैसा दिखाया। इस पॉइंट पे मैंने AR बराबर MR मान लिया एग्जांपल के तौर पे। वैसे पहली यूनिट पे बनाना था मुझे यहां पर, ठीक है, तो मैंने इधर बना लिया। आप ये चीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे देखो, MR भी गिरा, AR भी गिरा, लेकिन MR में गिरावट ज्यादा है। फिर MR गिरा 6 हो गया, ये गिरा तो ये 8 हो गया, फिर ये गिरा 4 हुआ, ये गिरा 7 हुआ। इसका मतलब MR तेजी से गिरता है, AR इतनी तेजी से नहीं गिरता। यही चीज हमें रिलेशन में दिखाना है। देखो, AR भी गिर रहा है और यहां पर MR भी गिर रहा है। MR 0 भी हुआ और नेगेटिव भी हो गया। तो AR भी गिरता है, MR भी गिरता है। MR की गिरने की रफ्तार ज्यादा तेज है, वो 0 और नेगेटिव हो जाता है। इस बाजार में क्या संबंध है AR और MR में। इस बाजार में उत्पादन बढ़ने पर AR और MR दोनों कम होते हैं, परंतु MR में गिरावट AR की तुलना में अधिक होता है। MR शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, परंतु AR शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। MR शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। AR ना तो शून्य होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो ये संबंध था हमारा AR और MR के बीच में। AR और MR के बीच में एक संबंध और भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य संबंध। सामान्य संबंध में कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से समझ लेना, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। ये होता है हमारा AR। क्या होता है, AR का मैक्सिमम यहां पर पॉइंट करा, ठीक है, और यहां से आपने इसको गिरा दिया, ये होता है MR। तो AR MR में 3 संबंध होते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता जो मैंने आपको समझा दिया, एक अपूर्ण प्रतियोगिता, और एक और होता है सामान्य संबंध जो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा नहीं, बहुत सिंपल है। ये देखो, AR को इस तरीके से ले गए, जो AR का मैक्सिमम है, MR को यहां से घटाया इस तरीके से। अब नीचे आपको 3 लाइनें लिख देनी है। पहली लाइन क्या लिखनी है, देखो, जब AR बढ़ता है तो जो MR होता है वो AR से कैसा होता है, ऊपर होता है। ठीक है, जब AR अपने मैक्सिमम पे होता है इस पॉइंट पे, तो AR बराबर MR होता है। और तीसरा, जब AR गिरना शुरू कर देता है, तो इस एरिया में अगर आप चेक करोगे तो MR नीचे हो जाता है, यानी AR जब गिरना शुरू करता है तो MR कम हो जाता है और AR अधिक हो जाता है। तो ये 3 रिलेशन आप लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह कि AR और MR में 3 संबंध होते हैं,
पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और तीसरा सामान्य संबंध, जिसका डायग्राम मैंने यहां पर आपको बनाकर समझा दिया। अगला जो रिलेशन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि टीआर और एमआर के बीच में क्या संबंध होता है। बच्चों नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं टीआर, जिसे हम लोग कुल आगम कहते हैं, और एमआर जिसे हम लोग सीमांत आगम कहते हैं। इनके बीच में क्या संबंध होता है। बिल्कुल सेम जैसे हमने एआर और एमआर में समझा कि दो तरीके के बाजार होते हैं और दोनों के बीच में हमने संबंध समझा था, सेम यहाँ भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जहां पर कीमत स्थिर होती है, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जहां पर कीमत स्थिर नहीं होती, यानी यहाँ पर अगर आपको ज्यादा सामान बेचना है तो कीमत कम करना ही पड़ेगा आपको। तो दोनों को हम रेखा चित्र और तालिका की मदद से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में टीआर और एमआर में क्या संबंध होता है। तो हमने सेम वही डाटा ले लिया प्राइस का, क्वांटिटी का, और हमने टीआर निकाला है पी और क्यू को इनटू करके। एमआर निकालने के लिए पहले का सेम है, इसमें से हम माइनस करेंगे 10 आ गया, इसमें से इसको माइनस करा 10 आ गया, 40 में से 30 माइनस करा 10 और 50 में से 40 माइनस करा 10। तो ये जो डाटा है इन दोनों के बीच में हमारे को रिलेशन बताना है। तो टीआर और एमआर आपने पहले भी निकालना सीखा और अभी भी आपने देखा टीआर और एमआर, ठीक है ना। टीआर हमने कैसे निकाला, पी इंटू में क्यू करा, और एमआर निकालने के लिए हमने किसका मदद ली, हमने टीआर की मदद ले ली। तो टीआर और एमआर में क्या संबंध है। सबसे पहले इसकी तालिका भी एक बार मैं इनका रेखा चित्र बना लेता हूं। जो टीआर है वो 0 से स्टार्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, देखो 0 से स्टार्ट है और बिल्कुल सीधी लाइन। क्यों गई है सीधी लाइन, क्योंकि टीआर बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है और एमआर हर बार कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मैंने इसे एक्स अक्ष के समानांतर बना दिया कि भाई कितनी भी यूनिट हो एमआर कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर आप गौर करोगे तो जब पहली इकाई होती है वहां पे टीआर और एमआर दोनों कैसे होते हैं, सेम। तो इस इकाई पे यहां पर पहली इकाई होगी, है ना, यहां पर टीआर और एमआर दोनों सेम होते हैं। पहली इकाई पे टीआर और एमआर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे टीआर धीरे धीरे बढ़ता है और हम एमआर निकालने के लिए किसकी मदद लेते हैं, टीआर की। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एमआर दिया हो और टीआर ना दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। पहले का 10 में फिर ये वाला 10 ऐड करेंगे 20 में फिर ये 10 ऐड करेंगे 30। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर आप टीआर को माइनस करते हुए जाते हो, टीआर को घटाते हुए जाते हो तो आपको क्या पता चलता है, एमआर, और एमआर को अगर जोड़ते हुए जाते हो तो आपको क्या पता चलता है, टीआर। यही इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर हम टीआर को नीचे से ऊपर वाली टर्म को घटाते हुए जाएंगे तो हमें मिलेगा एमआर, और एमआर को ऊपर से जोड़ते हुए आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टीआर। देखो पहले का 10, फिर 10 में 10 ऐड करा 20 में फिर 10 ऐड करा 30 में 10 ऐड करा 40। तो यही इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। टीआर को घटाया जाता है किसको ज्ञात करने के लिए, एमआर को ज्ञात करने के लिए, और एमआर को जोड़कर हम टीआर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि टीआर निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एमआर, यानी एमआर को जोड़ने पर टीआर पता लग जाता है। टीआर और एमआर का रिलेशन हम समझ लेते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जब कीमत स्थिर ना हो। तो यहां पर भी मैंने आपको तालिका और रेखा चित्र बनाया है। अगर आप देखोगे तो यहां पर जो प्राइस है, यहां पर जो मैंने प्राइस बनाया वो क्या करा है, लगातार घटाया है, क्योंकि यहां पर अधिक कीमत बेचने के लिए आपको प्राइस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अब टीआर निकालने के लिए हमने इंटू कर लिया पी इंटू में क्यू, 10 को 1 से इंटू करा, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौके 28, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 7 चौक 28। ठीक है। एमआर कैसे निकालते हैं, पहले का तो सेम रहेगा, फिर 18 में से 10 गया तो 8 आ गया, 24 में से हमारा 18 गया 6, 28 में से 24 गया 4, 30 में से 28 गया तो हमारा 2, 30 में से फिर 30 गया 0, 28 में से 30 गया तो -2। इसका मतलब टीआर की मदद से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, एमआर निकाल लिया है। अगर आप यहां पर गौर करोगे तो टीआर और एमआर में क्या संबंध होता है ये हमारे को दिखाना है। अगर आप देखोगे तो जब एमआर गिरता है, यहां तक जब एमआर गिरता है, सारे बच्चे समझेंगे, जब यहां पर एमआर गिरता है तो टीआर यहां पर क्या होता है, चेक करो, यहां से यहां तक बढ़ता है। तो इसका मतलब जब टीआर बढ़ेगा तो एमआर क्या होगा, गिरेगा। चेक करो मैंने यहां पर क्या करा है, जब टीआर बढ़ता है यहां से लेकर यहां तक टीआर को बढ़ाया है, और जब टीआर बढ़ता है तो एमआर क्या होता है, लगातार गिरता है। यहां तक मैंने एमआर को क्या करा, गिराया। उसके बाद चेक करेंगे जब टीआर अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है, ये 30 मैक्सिमम है टीआर का, यहाँ भी 30 है लेकिन ये वाला मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ। तो जब टीआर मैक्सिमम है तो एमआर कितना है, 0। ये देखो यहाँ पे टीआर मैक्सिमम है तो यहाँ से मैं एक लाइन लेकर आया हूँ जहाँ पर एमआर कितना दिख रहा है, सामने चेक करेंगे एमआर यहाँ पे 0 दिख रहा है। जब टीआर
गिरना शुरू करता है, 30 से 28 हो गया, तो एमआर चेक करो क्या हो जाता है, ऋणात्मक। जब टीआर यहां से यहां तक गिरना शुरू करता है तो एमआर, अगर आप इस वाले एरिया में देखोगे तो एमआर यहां पर क्या होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। तो यही चीज मैंने लिखा है कि जब टीआर बढ़ता है एमआर धनात्मक होता है, जब टीआर अधिकतम होता है, जब टीआर अधिकतम होता है तो एमआर शून्य होता है, और जब टीआर गिरना शुरू करता है तो एमआर भी क्या कर देता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको टीआर और एमआर में संबंध लिखने के लिए आएगा तो आप पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना वो पूर्ण प्रतियोगिता में है या फिर वो अपूर्ण प्रतियोगिता में है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप समझ जाना है कि दोनों में लिखना है। फिर आप डायग्राम और तालिका के अंदर से कोई एक चीज उठाकर अपना लिख सकते हो। अब तालिका बनानी है या रेखा चित्र बनाना है, ये भी आप क्वेश्चन में देखकर समझना होगा। कई बार अगर वो बोलता है संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा समझाओ तो आप तालिका बना देना। अगर वो रेखा चित्र का नाम लेता है कि भाई रेखा चित्र से समझाना है तो आपको रेखा चित्र से ही समझाना पड़ेगा। आज की क्लास में हमने एआर, एमआर और टीआर और एमआर में संबंध पढ़ा दोनों बाजार के अंदर।